स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी की एएसओ कंबाइंड टेक्निकल वीडियो री एग्ज़ाम लेखपाल जूनियर असिस्टेंट एटसेट्रा जो आपके रिजल्ट पेंडिंग हैं इन सब की अपडेट के बारे में कि क्या है लेटेस्ट अपडेट। और 10 महीने से 6 सदस्यों के पद हैं खाली, तो आयोग में करीब 10 महीने से 6 सदस्य नहीं हैं, उनके पद खाली हैं। एएसओ कंप्यूटर दस्तावेज के सत्यापन के लिए अभी तक नहीं गठित हुई समिति, तो डीवी हो चुका है, फाइनल रिजल्ट का वेट है, लेकिन अभी तक उनका जो दस्तावेज हैं जो कंप्यूटर के उनके सत्यापन के लिए जो समिति गठित होनी थी वो भी नहीं गठित हो पाई है, जिस वजह से जो फाइनल रिजल्ट है उस वजह से देर हो रही है। ये सारी न्यूज़ को हम कवर करेंगे। क्या लेखपाल परिणाम ही अब शासन आयोग की प्राथमिकता में है? तो क्या जो लेखपाल परिणाम है अब वो शासन की और आयोग की प्राथमिकता में है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप एक कटिंग देख सकते हो कि यूपी में 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली, इंटरव्यू फंसे। तो सदस्य न होने की वजह से जो इंटरव्यू फंसे हुए हैं, आपको पता ही है कि एएसओ 2016 का भी अभी तक इंटरव्यू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर जिसके लिए अभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए गए थे उसका भी इंटरव्यू होना है, जिस वजह से अभी वो भी पेंडिंग में है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ कवर करते हैं, देखते हैं क्या है। तो एक तरफ सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी जैसे महत्वपूर्ण आयोगों में 6 सदस्यों के पद 10 माह से रिक्त हैं। इसका असर भर्तियों पर पड़ रहा है। हालत यह है कि वर्ष 2016 के भी कुछ भर्तियों के अभ्यर्थी अपनी इंटरव्यू आदि प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। तो 2016 के आपको बताया मैंने कि जो इंटरव्यू अभी तक नहीं हुए हैं। यूपी के अध्यक्ष के साथ ही सदस्यों के 8 पद स्वीकृत हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूपी के अध्यक्ष होते हैं और उसके साथ ही सदस्यों के 8 पद स्वीकृत होते हैं। तो 3 सदस्यों के पद वर्ष 2022 में खाली हैं। वहीं जनवरी 2023 में 3 सदस्य अरुण सिन्हा, डॉक्टर सीमा रानी और डॉक्टर AK अग्रवाल का कार्यकाल पूरा हो गया। तो इस तरह लगभग 10 महीने में 6 सदस्यों के पद खाली हो गए। अब देखिए यहाँ पे टोटल 8 सदस्य हैं, 8 में से 6 सदस्य है ही नहीं, तो 2 सदस्य हैं, जिसकी वजह से इतना लेट लतीफ़ी हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, नियमानुसार हर परीक्षा में आयोग का एक सदस्य नोडल होता है। ऐसे में वह उस परीक्षा के इंटरव्यू बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता। तो मतलब अभी इस समय 2 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष हो गए, 3 हैं टोटल। तो 3 सदस्यों की समिति इंटरव्यू के लिए होती है, लेकिन अब वो जो अध्यक्ष होता है वो उस परीक्षा के इंटरव्यू बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता है। इसकी वजह से एक ही सदस्य इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्षता कर रहा। अब यहाँ पे इसकी वजह से वर्ष 2016 में विज्ञापित सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जो मैंने आपको बताया था एएसओ 2016 के जो पद थे, और उसमें अधिकारी के 2 और राजकीय दुग्ध प्रयोगशाला के 62 पद समेत कुछ अन्य भर्तियों के इंटरव्यू नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको 2016 का आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला था, उसका भी इंटरव्यू होना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मई में मांगे गए थे सदस्यों के लिए आवेदन। तो मई में आवेदन मांगे गए थे सदस्यों के लिए, लेकिन अभी तक सदस्य नियुक्त नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जानकारी के अनुसार आयोग में 1100 पद के इंटरव्यू लंबित हैं। अब यहाँ पे शासन अगर कुछ सदस्यों की तैनाती कर दे तो लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो सकती हैं, लेकिन अभी शासन ये सारी चीज़ें कर नहीं रहा है, इस वजह से और लेट लतीफ़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एएसओ को आपको पता ही है कि एएसओ 2019 वाले अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने दीपावली भी इको गार्डन में मनाई। यहाँ पर आप देख सकते हो एएसओ ARO अभ्यर्थियों ने धरना स्थल पर मनाई दिवाली। तो बेचारे अब धरना स्थल पर भी अपने परिवार को छोड़ करके वहाँ दिवाली मनाने को मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ष 2016 की तरह वर्ष 2019 में भी एएसओ 896 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन भी करा लिया गया, लेकिन फाइनल परिणाम नहीं जारी किया गया। इसके लिए अभ्यर्थी यहाँ इको गार्डन में 2 नवंबर से धरना दे रहे हैं। इन्होंने दिवाली में भी यही मनाई। यूपी के अधिकारियों का कहना है कि इसमें शैक्षिक अर्हता के साथ O लेवल व 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया था। O लेवल या 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा था। अभ्यर्थियों ने कई जगह से कंप्यूटर डिप्लोमा के सर्टिफिकेट लगाए हैं। इनके सत्यापन के लिए कार्मिक IT व प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक 3 सदस्यीय कमेटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि एक 3 सदस्यीय कमेटी की गठन की प्रक्रिया चल रही है, अभी गठन नहीं हुआ है, अभी तो उसका सत्यापन भी होना है। तो परिणाम
पता नहीं कितना लेट हो सकता है। अरे अगर आपने डीबी ही करवा लिया था तो पहले डीबी, इतनी पहले डीबी हो चुकी है, तब भी अभी तक जो है इनका अभी तक सदस्य नहीं गठित हो पाए हैं और समिति नहीं गठित हो पाई है और अभी तक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए कितना लेट होता है एएसओ का जो परिणाम है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि लेखपाल ही क्या प्राथमिकता में है। तो यहाँ पर आप जो अध्यक्ष हैं यूपीट्रिपल के प्रवीण कुमार, उनका देखिए ये बयान है कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार लेखपाल भर्ती परिणाम देने की तैयारी चल रही है। मैंने पहले भी बताया था कि सब भर्तियों में आपका लेखपाल प्राथमिकता में रखा गया है। मैंने बताया था कि 8000 प्लस पद हैं, तो ये शासन को दिखाने के लिए भी, क्योंकि अगले साल है चुनाव, तो उस शासन को दिखाने के लिए और नियुक्त पत्र वितरण करने के लिए एक सबसे, क्योंकि अच्छे खासे पद हैं तो दिखाने में भी अच्छा लगे कि हाँ हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान 8000 प्लस पदों पर जो लेखपाल के हैं उन पर दिया जा रहा है। तो परिणाम देने की तैयारी चल रही है। पीटी की भी स्क्रीनिंग आदि की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। इसके बाद अन्य लंबित परीक्षाओं के इंटरव्यू व अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो सबसे पहले देख ही रहे हैं कि लेखपाल को प्राथमिकता दी जा रही है। तो इस तरीके से जितने भी परिणाम नहीं जारी हो पा रहे हैं, तो आयोग का बस यही कहना है कि सदस्यों की संख्या कम है, जिस वजह से जो काम में तेज़ी नहीं आ पा रही, इसलिए आपके कंबाइंड टेक्निकल, वीडियो री एग्ज़ाम और आपका जूनियर असिस्टेंट, इन सब में इतना देरी हो रही है। तो अब मान के चलिए कि आपका लेखपाल प्राथमिकता में है, उसके बाद ही आपका जो वीडियो री एग्ज़ाम का, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का और आपका कंबाइंड टेक्निकल का, जो कि 2016 से लंबित है आपकी परीक्षा, इसका भी अभी तक जो है रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। तो उसके बाद ही ये रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। तो लेखपाल इनकी प्राथमिकता में है, लेकिन देखते हैं कि लेखपाल से पहले भी कुछ परिणाम जारी हो सकते हैं कि नहीं, ये आयोग पर निर्भर करता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।